ठंड इतनी थी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा था और बच्चे स्कूल जाने से डर रहे थे। लेकिन उनके डर की वजह सिर्फ ठंड नहीं थी, वो बच्चे क्लास टीचर सीमा मैडम के खौफ में थे। एक दिन पहले स्कूल में कुछ ये हुआ था। सभी ने होमवर्क किया कि नहीं? हाँ मैडम, किया है। ठीक है, मैं एक एक करके चेक करूंगी और गलती होने पर मैं सजा दूंगी। ये सीमा मैडम की दूसरी क्लास थी। सीमा मैडम ने एक दिन पहले ही स्कूल में नया नया ज्वाइन किया था। सभी बच्चों ने सोचा था कि सीमा मैडम बाकी टीचरों की तरह अच्छी ही होगी। लेकिन सीमा मैडम ने जब होमवर्क चेक करना शुरू किया तब सभी को उनकी असलियत के बारे में पता चला। राजू, मोती, चुटकी और मीना, तुम लोगों को सजा मिलेगी। लेकिन क्यों मैडम? क्योंकि होमवर्क में गलती है। तुम चारों यहाँ लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। चारों लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि सीमा मैडम ज्यादा से ज्यादा मुर्गा बनाएंगी या तो 2 थप्पड़ मारेंगी। लेकिन सीमा मैडम के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। बाहर बर्फ गिर रही थी। सीमा मैडम बाहर से बर्फ लाई और चारों के स्वेटर के अंदर घुसा दिया। इतनी कपकपाती ठंड में स्वेटर के अंदर बर्फ जाने से चारों के चारों जोर जोर से चिल्लाने लगे। बहुत ठंडा है। मैडम मैडम बर्फ निकाल लीजिए मैडम, हमसे और गलती नहीं होगी। लेकिन सीमा मैडम ने हंसते हुए कहा, बर्फ तो मैं नहीं निकालूंगी और कोई नहीं निकालेगा। ये सजा याद रहनी चाहिए, तब जाकर तुम लोग सुधरोगे। और हाँ, ये बात अगर घर पर किसी को बताई तो और ज्यादा सजा मिलेगी। सारे बच्चे बहुत डर गए। राजू, चुटकी, मोती और मीना चारों ठंड से कांपते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। क्लास खत्म होने के बाद सीमा मैडम बाहर चली गई। तब बाकी बच्चों ने चारों के स्वेटर से बर्फ निकाल दिया। उनको थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन तभी सीमा मैडम वापस आ गई। किसने निकाला बर्फ? किसने किया? किसी ने उत्तर नहीं दिया। मेरे मना करने के बावजूद तुम लोगों ने स्वेटर से बर्फ निकाला। तुम सब सजा के ही लायक हो, सबको सजा मिलेगी। ये बोलकर सीमा मैडम ने सभी के स्वेटर में बर्फ घुसा दिया और शाम तक घर लौटते लौटते सभी को जुकाम हो गया। राजू की माँ सुनीता कहने लगी, क्या हो गया बेटा? सुबह तक तो तू ठीक था, अचानक से जुकाम कैसे हो गया तुझे? राजू सब कुछ सच सच बताने जा ही रहा था, लेकिन तभी उसे सीमा मैडम की बात याद आ गई। और हाँ, ये बात अगर घर पर किसी को बताई तो और ज्यादा सजा मिलेगी। ये सोचकर राजू डर गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, वो बाहर बहुत ठंड है ना, ऊपर से बर्फबारी भी हो रही है, इसलिए ठंड लग गई है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? लेकिन क्यों बेटा? थोड़ा सा जुकाम ही तो है। नहीं माँ, जुकाम ठीक होने के बाद ही स्कूल जाऊंगा। नहीं बेटा, एग्जाम सर पर है, अभी स्कूल जाना ही होगा। सुनीता ने राजू की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि राजू छोटा है इसीलिए बहाना बना रहा है। अगले दिन